ओके, सो अपन एक नया टॉपिक आज करने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये टॉपिक जो है आपका इट इज समवॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक। ठीक है, बट अगर हम लोग उसको इंडिपेंडेंटली बात करें ना, तो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, बट बिफोर आई जस्ट रिकैप द एंटायर प्रोसेस, इज रेवेन्यू एब्सोल्युटली क्लियर फ्रॉम एवरीबॉडी? रेवेन्यू चैप्टर जो है सबका क्लियर है? परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, इन परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, रेवेन्यू चार्ट्स वगैरह क्लियर है एब्सोल्युटली? कॉस्ट आप लोग को याद है, क्रॉस प्रोडक्शन, ये सब चैप्टर्स। तो ये प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू तीनों का तीनों लिंक्ड चैप्टर्स था जो आपको पढ़ना है। एक बार मुझे सिर्फ बस रिमाइंडर दे देना। मैं जहां तक को आप लोग को आई विल सेंड ऑल्सो माई सेल्फ, बट एक बार खाली मुझे सिर्फ याद दिलाने के लिए, जितने के वन शॉट्स मेरे पास अवेलेबल है ना चैप्टर्स के, उसका एक प्लेलिस्ट बना के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोग को लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। अभी फाइनल एग्जाम्स के पहले कोई भी चैप्टर का रिवीजन करना है, तो जितने के चैप्टर्स के मोस्टली मेरे पास में वन शॉट्स बने हुए हैं, उन सबका मैं एक प्लेलिस्ट बना के आप सबको आज शेयर कर दूंगा। चाहिए क्या भाई जी को? पक्का? टैक्सी के? ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, समझे? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? सर हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है क्या हम लोग? शांति वाला पोजीशन। कंज्यूमर जब शांति वाला पोजीशन में है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सिमिलरली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सर हमारे कौन से चैप्टर्स और बचे हुए हैं? सर हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, एक तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, एक हमें डिस्कस करना है अबाउट सप्लाई। और सप्लाई के टाइम में ही मैं आपको जो है सप्लाई के थ्रू ही आपका रेवेन्यू भी रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके अलावा क्या बचेगा अपना? सिंपल एप्लीकेशंस और मार्केट्स। तो खैर मैं जब सप्लाई या कुछ कराऊंगा उसी टाइम में करा दूंगा, बिकॉज मार्केट्स तो इज लाइक अ 15 मिनट डिस्कशन ओनली। ठीक है, तो मान लो मार्केट्स, so I need a more around 3 more classes to complete the syllabus, 3 or 3.5 more classes to complete the syllabus of micro। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस मंथ के अंदर अपना माइक्रो जो है पूरी तरीके से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या वो दुखी है जीवन में? कोई इशू? ओके, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर? स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या होता है सर? स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि प्रोड्यूसर किस वक्त में शांत हो जाएगा, वो बोलेगा अब हमको और प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, शांत हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट है, उसे हम लोग बोलेंगे एज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, बराबर? अब सुनना ध्यान से एकदम। जब भी मैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में बात करूंगा ना, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए मैं कैसे जानूंगा, आप मुझे बताइए। मुझे कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, मुझे जानने के लिए ये देखना पड़ेगा कि भैया एक प्रोड्यूसर का कॉस्ट कितना लग रहा है और करस्पॉन्डिंगली रेवेन्यू कितना आ रहा है। भाई कोई भी इंसान जो है कितना आगे प्रोड्यूस करना चाहता है या नहीं, इज ऑल डिपेंडेंट ऑन व्हाट? इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन व्हाट? कि भैया क्या कॉस्ट लग रहा है और क्या रेवेन्यू लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल मानते हैं हेमंत का केस में। ठीक है, हेमंत मान लो मोबाइल फोन बना रहा है। क्या बना रहा है? मोबाइल फोन। कब तक हेमंत सामान बनाएगा? कब तक बनाएगा? जब तक मोबाइल फोन इज एटलीस्ट गिविंग यू दैट मच ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, कि मेरा अपना कॉस्ट निकल जाए। अगर कोई फोन 70,000 में बिक रहा है और कॉस्ट ऑफ द फोन इज 50,000 रुपीज, कितना? 50, क्या हेमंत फोन बनाएगा? ऑब्वियसली यस। रेवेन्यू कितना है? 70,000। कॉस्ट कितना है? 50,000। फोन तो बनाएगा ही। अगर सो रेवेन्यू गिर के, मतलब जैसे होता है ना, सेल्स का प्राइस गिर के हो गया 60 और कॉस्ट अभी भी कितना है? 50, क्या बनाएगा? बनाएगा। 55 हो गया, क्या अभी भी बनाएगा? बनाएगा। 52 हो गया, क्या भी बनाएगा? बना सकता है। 50 हो गया, क्या लास्ट मोमेंट तक वो बना सकता है? द आंसर इज व्हाट? यस। ठीक है, बट 50 के नीचे अगर हो गया तब वो बनाएगा क्या? नहीं, तब तो नो ब्रेनर है ना। 50 तक उसके पास चॉइस है भाई, कि वो सोच सकता है बनाने का। ठीक है, पर आप मुझे बताइए अगर 50 के नीचे हो गया तो क्या वो डेफिनेटली बनाएगा? द आंसर इज व्हाट? नहीं। तो यानी कि कोई भी इक्विलिब्रियम को एनालाइज करने के लिए फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई नीड टू डिस्कशंस। क्या क्या? कॉस्ट, रेवेन्यू। कॉस्ट एंड रेवेन्यू, उससे मेरा काम हो जाएगा। क्या कॉस्ट चैप्टर आपने पढ़ा है? क्या रेवेन्यू चैप्टर आपने पढ़ा है? यस। रेवेन्यू चैप्टर में याद करो, वी हैड टू टाइप्स ऑफ मार्केट का डिस्कशन। कौन सा था? परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। बराबर? परफेक्ट कंपटीशन एज द वर्ड सजेस्ट, सब कुछ परफेक्ट था बिल्कुल। एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन में क्या था? प्राइस वाज फॉलिंग। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या था? कांस्टेंट, सेम।
और इनपरफेक्ट में क्या था, प्राइस गिरता रहता है। तो सिमिलरली विल ऑल्सो हैव प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन द केस ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब बेस्ट चीज बताए क्या है, अगर आपने थोड़ा कुछ समझ लिया ना, अगर आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन का वाला चार्ट भी समझ लिया, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन हूबहू सेम है। ठीक है, तो मैं आपको एक चार्ट समझाऊंगा खाली, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीज है आप मुझे बताइए तो पहले, क्या क्या चाहिए था मुझे, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, बराबर, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, बराबर। दिक्कत बताइए, नहीं। अब बात बताओ, कह रहा है राइट यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टोटल रेवेन्यू, और मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, टोटल कॉस्ट। तो एक मेरा अप्रोच है जिसको हम लोग बोलते हैं TR&TC अप्रोच। क्या कॉस्ट अप्रोच है आपके पास में, TR&TC अप्रोच है आपका। ठीक है, क्या अप्रोच है, TR&TC अप्रोच है। ठीक है, और एक अप्रोच है MRMC अप्रोच। क्या है आपका, MRMC अप्रोच, यानी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट का अप्रोच। ठीक है, दो अप्रोच है, TRTC अप्रोच एंड MRMC अप्रोच। आपके सिलेबस में MRMC अप्रोच है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। TRTC भी बनाने बोलेगा तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है, दोनों का कॉन्सेप्ट बेस दोनों का सेम है, बस खाली आपके सिलेबस में कौन सा दिया हुआ है, MRMC अप्रोच। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। सर वाई मार्जिनल रेवेन्यू, वाई मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या डिटरमाइन कर रहा है, एडिशनल रेवेन्यू कितना हो रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या डिटरमाइन कर रहा है, एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है। जब तक सुनो ना, तब तक मैं सामान को प्रोड्यूस करना चाहूंगा जब तक मेरा जो एडिशनल रेवेन्यू इज मोर देन एडिशनल कॉस्ट, या फिर लास्ट केस सिनेरियो क्या है, व्हेन माय मार्जिनल रेवेन्यू और माय एडिशनल रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट, द मार्जिनल कॉस्ट और द एडिशनल कॉस्ट। इसलिए हमने लिया मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में, इन द केस ऑफ व्हाट एंड इन द केस ऑफ परफेक्ट। चलेगा, एकदम इजी लग रहा है नहीं लग रहा, मुझे बताइए। मुझे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जानने के लिए दो ही चार्ट चाहिए, एक चाहिए रेवेन्यू, दूसरा चाहिए कॉस्ट, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसको समझने के लिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। आइए सबसे पहले मैं बनाऊंगा इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, मुझे कौन से चार्ट चाहिए, कोई मुझे बता पाएगा, MR का चार्ट कैसा था व्हेन इट कम्स टू परफेक्ट कंपटीशन। मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहा हूँ, पूछ के रखा हूँ आपसे। मार्जिनल रेवेन्यू का चार्ट कैसा था इन द केस ऑफ, हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू चार्ट कैसा था इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, स्ट्रेट लाइन। भूल गया सब लोग, ऊपर कहां से जाएगा दीदी, कांस्टेंट नहीं था, 5 रुपए में कांस्टेंट था, प्राइस AR MRP सब कुछ सेम था, भूल गई। थोड़ा दिन बाद थोड़ा ब्रेक सा हो गया है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा एकदम झंझार गए हैं थोड़ा सा। आपको तो बेशरम लोग एग्जाम दे के आया अभी, क्या दे के आया होगा भगवान जानता है। हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू क्या था आपका, एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड। अरे भैया, एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या था, MR वाज इक्वल टू AR, और ARMP हमेशा सेम था। याद है ना आपको, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। भूल गया, भूल गया, बहुत बढ़िया। बोलते हैं रेवेन्यू आता है। और मार्जिनल कॉस्ट कैसा था, यू शेप कर्व, ऐसा, नाइकी का बड़ा भाई, याद है ना, ये देखिए, ये कौन सा कर्व है, MC का, नाइकी शेप याद है ना। हाँ, ठीक है, समझ में आया। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज व्हाट, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट। वैसे तो आपका TRTC सिलेबस में नहीं है, बट आपका मजा लेने के लिए अभी मैं TRTC भी पूछेगा आगे जाके, क्योंकि मेरे को जानने का है ना TRTC कर्व याद है या नहीं है आप लोग को, समझ में आया ना। तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का समझ में आ गया क्या, दोनों चार्ट को मैंने बना दिया क्या। अब मुझे बताओ ना, अरे एग्जाम में ऐसा नहीं करने का है, मतलब एग्जाम में ये चार्ट बनाने का है, जो मैं अभी पॉइंट मार्क कर रहा हूँ ना वो नहीं करने का अभी, ठीक है, सुनना, मैं 3 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, अब और स, ठीक है, A B and C, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, मैं 3 पार्ट मार्क कर दिया आप लोग के लिए। अब आपको केवल अपना जो क्या बोलते हैं उसको,
आई साइट, नजरों को इस पे केंद्रित करना है। क्या करना है आपको? नजरों को क्या करना है? केंद्रित करना है। सोकुटू या तत्व था कि बोला बुझी पाइছো? हाँ, अब सुनो, पॉइंट नंबर ए को देख के आपको क्या फील हो रहा है? आप मुझे बताइए। आप मुझे देखिए, जब शुरू शुरू में जब आप धंधा शुरू करता है, जब शुरू शुरू में आप धंधा शुरू करता है, क्या तो हिंदी लिखा है बोला है। जब शुरू में आप धंधा स्टार्ट करते हो, देन इन दैट केस आप मुझे बताइए, जैसे एग्जांपल अब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो मेरा कॉस्ट ज्यादा है या रेवेन्यू ज्यादा लगेगा? कॉस्ट, अरे टेबल बेंच जैसा लेकर आएगा तो कॉस्ट तो ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू व्हाट। तो इस केस में जब बिजनेस शुरू करते हो तब क्या होता है? आपका कॉस्ट इज मोर देन व्हाट? रेवेन्यू। दिख रहा है ना? ठीक है, देखो ये वाला कर्व कौन सा था? देखो तो ये वाला कर्व कौन सा है? कॉस्ट कर्व। और ये वाला कर्व कौन सा है? रेवेन्यू कर्व। दिख रहा है कॉस्ट कर्व कहाँ है? ऊपर है या नीचे है? ऊपर है, यानी कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू, कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम। सही बात। ठीक है, तो शुरू शुरू में व्हेन आई स्टार्ट माय बिजनेस, माय कॉस्ट और माय एडिशनल कॉस्ट विल बी मोर देन माय एडिशनल रेवेन्यू। फिर धीरे धीरे आई स्टार्ट करता ना बिजनेस, मेरा कॉस्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, एंड आई रीच दिस पॉइंट, पॉइंट ए। कोई यहाँ पे समझदार बच्चा मुझे बता पाएगा पॉइंट ए क्या है? ओके, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट आ गया आपका, जहां पे एम आर इक्वल टू क्या हो रहा है? एम सी। इस पॉइंट में सही बात है या नहीं है? ठीक है, आप मुझे बताइए, इसको और कुछ बोल सकता है क्या हम लोग यहाँ पे? पॉइंट ए को क्या मैं और कुछ बोल सकता हूँ? अमेजिंग, थैंक यू। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या था? नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे पहला कॉन्फिडेंस का मोमेंट आया या नहीं आया? पहले तो मेरा खर्चा ज्यादा था, रेवेन्यू कम था, फिर मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया और रेवेन्यू मेरा आना शुरू हो गया। और जिस पॉइंट पे मेरा रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो गया, उस समय को शांति होगा नहीं होगा? चलो टेंशन नहीं है, जितना खर्चा था उतना मेरा रेवेन्यू आ रहा है, अब तो मैं क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट। इसको हम लोग बोलते हैं एज ब्रेक इवन पॉइंट। अब जैसे झलक ने बोला क्या, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दिया। आप मुझे बताइए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब इसके बाद तो प्रोड्यूसर को बनाना ही नहीं चाहिए। एक बार जब मैं ब्रेक इवन पहुंच गया, माता रानी की कृपा से कि जितना खर्चा लगा था उतना मेरा आ गया रेवेन्यू, उसके बाद बिजनेस बंद कर दूंगा? नहीं, हो गया बस। क्या ही ऐसा करना है क्या? नहीं, हम लोग क्या करता है? और मेहनत करता है, बराबर, और मेहनत करता है। ठीक है, और क्या करता है? कॉस्ट को और कम करते, कम करते 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 कहां पहुंच गया हम लोग? पॉइंट नंबर बी में। इस वक्त क्या हो रहा है? कॉस्ट सबसे कम है, मतलब कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। इस वक्त में क्या मैं धंधा बंद कर देता हूँ? अरे क्यों? इसके बाद तो पता ही है धंधा खराब होगा आपका। बट ऐसा करता है क्या अपन? नहीं, जब धंधा बेस्ट चल रहा है, अरे जब विराट कोहली टॉप फॉर्म में है, उस समय वो रिटायरमेंट करेगा क्या? हाँ ठीक है, आप मेरे को निकलने का रहे। इसके बाद मेरा फॉर्म खराब होगा, फिर तो आप लोग हर चीज में मेरे को ही बोलते हो। फील्डिंग भी खराब कोई दूसरा करेगा तब भी मेरे को गाली देते हो। मेरा हो गया है। ठीक है, तो जैसे रोहित शर्मा बोलेगा मेरा कैप्टेंसी। ठीक है, समझ में आया क्या? सुधा, क्लियर है तो? ठीक है, पक्की बात। तो पॉइंट नंबर बी इज वेरी ब्यूटीफुल because you're making the maximum amount of profit because your cost is minimum. Your cost is minimum, but you will not stop your production. State of rest नहीं है ये। हम लोग और करेंगे, और करेंगे, और करते 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 कहाँ पहुंच गए? पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट नंबर सी में कुछ अनोखा हो रहा है, बोलो क्यों? इसके बाद पॉइंट सी पार होते ही कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू इस पॉइंट में तो कॉस्ट इज मोर देन। क्या सी के बियॉन्ड प्रोडक्शन करेगा क्या? क्या मैं खुद से घर से और रुपया लाके खर्चा करेगा क्या? नॉर्मली नहीं। पॉइंट सी में आके रुक जाऊंगा या नहीं रुक जाऊंगा? मुझे बताओ। पॉइंट सी में रुक जाऊंगा बिकॉज ये लास्ट मोमेंट है जहां मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आया? क्योंकि प्रोड्यूसर विल बी एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट। इसके बाद क्या प्रोड्यूसर माथा मारने वाला है क्या सी के बाद में? नहीं, क्यों माथा मारेगा? वो बोलेगा भाई इसके बाद अगर मैं और प्रोड्यूस करूंगा ना, मेरा खर्चा ज्यादा होगा और रेवेन्यू कम, तो मैं और प्रोडक्शन करना नहीं चाहता हूं। इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे दादा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मजे? डिफिकल्टी? इशू? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? परफेक्ट ना? ठीक है दादा, क्लियर है? अब सुनो ना, सुनो ना, मैंने आपको एग्जाम में सवाल पूछ लिया,
ठीक है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसर? ठीक है, तो क्या लिखोगे? फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू विच विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अरे एक प्रोड्यूसर के हिसाब से इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है ये पूछ रहा है। एम आर इक्वल टू एमसी से लिखने से काम चलेगा क्या? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है चलेगा। मेरे को इतना तो आप लोगों ने बोल दिया, हेमंत ने रुक के बोल दिया, अच्छा लगा, क्योंकि एम आर इक्वल टू एमसी तो दो पोजीशन में होता है, पॉइंट ए में भी एम आर इक्वल टू एमसी होता है एंड सी में भी होता है, बट कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है? सी है। तो अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट तब बोलेंगे व्हेन द एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व कट्स द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। एमसी कर्व कट्स द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। ये देखो, एमसी कर्व कहां से काट रहा है? नीचे से। MC curve cuts the MR from below. Sophisticated language in the book is written as the point from which MC will be more than MR. जिस पॉइंट से जो कर्व का वैल्यू है वो MC का ज्यादा हो जाएगा, उस पॉइंट का पॉइंट भी बोलते हैं, पर अपन लोग को इजी रखना कोई दिक्कत नहीं। व्हेन MC curve cuts the MR curve from below and MC equal to MR, तो क्या मैं बोल सकता हूँ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब कब होता है? एंड ठीक है, समझ में आ गया? मैं एक बार और रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? देखो, जब भी हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमारा कॉस्ट क्या होता है? रेवेन्यू से ज्यादा होता है। चलो उसके पहले एम आर कर्व, ए आर कर्व, सारे कर्व्स जो है व्हेन इट कम्स टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज व्हाट? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट। मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, प्राइजेस कांस्टेंट इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मेरा मोमो का दाम याद है ना तुमको? 5 रुपया पर पीस था, ऑन्टरप्रेनर। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक ना? शुरू शुरू में कॉस्ट और कॉस्ट कर्व कैसा है? एमसी कर्व कैसा है? यू शेप्ड कर्व। एबीसी कर्व कैसा है? यू शेप्ड कर्व। एटीसी कर्व कैसा है? यू शेप्ड कर्व। बस सबका थोड़ा मोटापा और पतलापा थोड़ा अलग अलग है। समझ में आया ना आपको? कुछ ऐसे फैला हुआ है, कुछ ऐसा है, वैसे ही, बस सारा का सारा क्या है? यू शेप। एएफसी कर्व का शेप क्या था? हाँ देखो, याद है क्या था तुम्हारा टाइम? ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कम्स वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस बट नेवर इंटरसेक्ट्स। समझ में आया आपको? आओ, ये कर्व बना लिया आपने। शुरू शुरू में आपका धंधा में क्या होता है? कॉस्ट ज्यादा होता है, रेवेन्यू कम। क्या इस वक्त प्रोडक्शन बंद कर दे क्या? नहीं, वी स्ट्रगल एंड रीच पॉइंट नंबर ए, जहाँ एम आर इक्वल टू एम सी है, बट ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है, इसको बोलते हैं प्यार से पीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, फिर और मेहनत करेंगे, रीच करेंगे पॉइंट बी। एग्जाम में पॉइंट बी का कोई रेफरेंस नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी इज द बेस्ट सिचुएशन पॉसिबल। सही बात है या नहीं है? पक्की बात है ना? क्योंकि कॉस्ट सबसे क्या है? कम है। दिख रहा है ना कॉस्ट कब? कॉस्ट कब कट्ठे है? एकदम मिनिमम में है। ठीक है, और रेवेन्यू सबसे ऊपर है, तो एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे? यस सर। फिर वापस से आप स्ट्रगल करते टिल पॉइंट ई, क्योंकि इस पॉइंट में आके यू अचीव अ स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम सी कर्व कट्स दी एम आर फ्रॉम। दिक्कत, अगर आपने ये चार्ट समझ लिया ना, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का कोई भी चार्ट आप सकते हो, एनी चार्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यू विल बी एबल टू डू इट। आई शो यू हाउ। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन। ये समझ में आ गया ना बढ़िया से? नहीं डाउट है क्या हेमंत? ठीक है, आगे बढ़ो। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, तैयार हो जाओ। सवाल क्या होगा तो पता ही है आपको। याद है क्या किसी को? रेवेन्यू कर्व इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन बना लिया आपने? रेवेन्यू कर्व इन द केस ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन बनाना आपको। एमसी कर्व तो अलग अलग होगा ना? एमसी कर्व तो अलग अलग होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन में। एमसी कर्व तो अलग अलग होगा ना? क्यों? कुछ नहीं आता तुम्हें? अरे कॉस्ट का चैप्टर में पढ़ा था क्या? परफेक्ट कॉम्पिटिशन इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं पढ़ा? सेम ही रहेगा तो वो सही बोल रहा है। अब बात यह है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा होगा बताओ? ऐसा होगा क्या? मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होगा ये बताओ? कैसे? हाँ,
वो मार्जिनल प्रोडक्शन है तो तुम लोग कर रहा है। ये जो ऐसे कर रहे हैं ऐसे ऐसे वो मार्जिनल प्रोडक्शन है। मार्जिनल प्रोडक्शन को उल्टा कर दो तो क्या मिलता है? यू शेप, वही नाइकी शेप कर्व। बेशर्मो, बोल। अभी अभी हम बोला मार्जिनल प्रोडक्शन है, वो मार्जिनल रेवेन्यू नहीं है, उसके बाद भी बोलता है हमको। बता, मार्जिनल रेवेन्यू कैसा था? सोचो ना, कॉन्सेप्ट सोचो ना, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? प्राइस क्या होता है? गिरता है, तो एमयू भी क्या होगा? गिरेगा ही ना। इट वाज सिमिलर टू एमयू कर्व। थोड़ा दिन अकेला छोड़ने से यही होता, देखा? बोलो बोलो। फेट बोलो। बोला था ना? तो क्यों सुना तुम लोग? उसका बात सुना क्यों तुम? दिस इज द एमआर कर्व। क्योंकि प्राइस फॉल होता रहता है ना, so it falls at the level of output becomes zero or negative, exactly similar to the mu curve, exactly similar to the mu curve। हाँ जी सर। प्राइस गिरेगा तो रेवेन्यू कैसे गिरेगा? बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। रेवेन्यू तो आता ही प्राइस से ही है। ठीक है। और साथ में कौन सा कर्व चाहिए हमको? ठीक है। वापस 3 पॉइंट्स बना है क्या? देखो तो। बस खाली क्या कर पता है? पहले ऐसे रखा हुआ था, अब कैसे कर दिया? ऐसे। बाकी सब कुछ सेम। कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? सी। समझ में आया क्या? बिकॉज एम आर इक्वल टू एम सी, एंड एम सी कर्व कट्स दी एम आर फ्रॉम बिलो। ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मजा आ गया। हम्म। अमेजिंग। नहीं समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं किया मैंने अलग। सेम चार्ट बनाया है। खाली इस चार्ट को, जो ऊपर चार्ट बनाया था ना ये वाला को, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो, ऐसे हो गया। ठीक है, ये देखो। शुरू शुरू में कॉस्ट क्या है? ज्यादा। पॉइंट ए को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज एम आर इक्वल टू एम सी। पॉइंट नंबर बी जो है बेस्ट सिचुएशन है, क्योंकि कॉस्ट मिनिमम है, तो प्रॉफिट क्या होगा? सबसे ज्यादा। बट हमारे लिए कौन सा है? सी, क्योंकि यहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी है, एंड एम सी कर्व कट्स दी एम आर कर्व फ्रॉम। चलो, समझ में आया क्या? सर, काशवी इतना इंसिस्ट कर रहा है मेरे को। काशवी में तो मैं नहीं, मना नहीं कर सकता। ठीक है, टीआरटीसी बताओ। टीआरटीसी भी आएगा इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन केस में टीआर कैसा रहता है बताओ? अरे वो परफेक्ट कंपटीशन का बात कर रहा, तुम इन परफेक्ट बोल रहा है। कैसा था? स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री एंगल। अरे स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं, ऐसे। अबे रेवेन्यू तो बढ़ेगा ना। कैसा घोचू लोग है बे। ठीक है। दिस इज द टीआर कर्व इन द केस ऑफ। और बताओ टीसी। इनवर्सली एस शेप्ड कर्व, वेरी गुड। एक ही जन को आता है आंसर। ठीक है। भूल भाल गया था सब कुछ, पता नहीं, कृपा है। ठीक है। बोल सकता है कौन सा है? सी है, बिकॉज टी आर इक्वल टू टी सी, एंड टी सी कर्व कट्स द टी आर कर्व फ्रॉम। मजे, आनंद जीवन। कुछ टफ लग रहा है? सर, आईपीसी में तो अलग ही होगा। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड नहीं है। अब बताओ। टी आर कर्व इन द केस ऑफ इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हाँ सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा था। इट वाज सिमिलर टू द टी यू कर्व। ठीक है। टी आर कैसा, वो टीसी कैसा होता है? सेम। ए। ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है ये वाला दोनों। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही मजे से पढ़ाती है। ठीक है, चलेगा। तो भैया, अल्टीमेटली बॉटम लाइन क्या है? कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एम आर इक्वल टू एम सी, एंड एम सी कर्व कट्स दी एम आर फ्रॉम। समझ में आ गया?
बढ़िया से। इसमें एक तो टॉपिक वो भी है क्या, देख लेता हूँ मेरे को। हाँ चैप्टर खत्म, इतना ही है। हाँ। हाँ मजाक क्यों करेगा इसमें, इसमें क्यों जोक्स मारेगा। इतना ही है, देख लो। प्रॉफिट क्या होता है बताया आपको, रेवेन्यू और कॉस्ट से आता है आपका। रेडियस क्लेम दो दो मेथड्स है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, एमआर इक्वल टू एमसी अप्रोच। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट उसको क्या बोलते हैं अपन, परफेक्ट कंपटीशन। जब प्राइस पहुंचे द लेवल ऑफ आउटपुट इन परफेक्ट कंपटीशन, एमआर इक्वल टू एमसी अप्रोच। ये रहा, कब आता है आपको, एमआर इक्वल टू एमसी एंड एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमआर इक्वल टू एमसी। ये रहा, बनाया था ना आपने, अभी बनाएंगे आपको आपके लिए प्यार से। टेबल आप लोग बना लोगे तो खुद से, टेबल तो सेम ही होगा। जब एमआर इक्वल टू एमसी होगा उस पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे टेबल देखो एक बार, टेबल में पहली एक बार क्या हो रहा है, देखो तो एक बार पहला एक बार में क्या हो रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, ब्रेक इवन पॉइंट। जब दूसरा बार 12 और 12 इक्वल होता है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। समझ में आया आपको, बस यही सब दिया हुआ है, कुछ नहीं है। फिनिश, ये रहा इनपरफेक्ट कंपटीशन में, इनपरफेक्ट कंपटीशन दिया हुआ है, खत्म, फिनिश, चैप्टर इज फिनिश। ठीक हो रहा है ऐसे कैलकुलेशन तो। हाँ तो ये तो टेबल, इसको कैलकुलेशन थोड़ी ना बोलेगा, फिल द टेबल वाला पार्ट है। टेबल का सवाल जो इसने बोला है वो ये बोल रहा है कि हमें वो पॉइंट देखना है जब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कौन सा है, एमआर इक्वल टू एमसी, और वहां से एमसी का वैल्यू भरना चाहिए। देखो ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, 12 एंड 12 इक्वल था ना, फिर एमसी का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो ये पौधा पॉइंट कौन सा है, प्रोड्यूसर्स, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, 5। बस, फिनिश, मजा आ गया ना। बाकी सारे चैप्टर्स ऐसे ही है, इसी लेंथ के है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे ऑन सिंपल एप्लीकेशंस। खत्म नहीं हुआ, लिखवा देता हूँ पूरा क्लास का। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशंस, वो भी मजा ही है चैप्टर, और आनंद में जीवन है वो तो। उसके बाद मार्केट्स तो ओ हो, आओ लिख लो। 5:06। अच्छा कितना पढ़ा है क्या, मेरे को बता रहा है। और 27 मिनट, मस्त है ना। बट आप लोग रेवेन्यू भूल चुका है, उसका प्लेलिस्ट में आज भी भेजूंगा, रेवेन्यू प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इंक्लूडिंग झलक एवरीबॉडी एज फॉरगॉटन। नोट्स तो प्रिंट किया हुआ सारा, कौन मिले अभी तक, प्रिंट हो गया हो, प्रिंट हो गया सारा। ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। फाइन ना, दिक्कत नहीं है ना, चलो कोई दिक्कत, पक्का।
और इसे बताना। हाँ, हम्म, हो गया। पीई मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो एग्जाम कब है? बढ़िया। 25 तक ही ले लो, फाइटर देख लेना। यार बढ़िया है तुम्हारा सिस्टर यार, हम तो नेक्स्ट से कॉलेज भेजेगा सबको। तुम लोग एग्जाम कब है, फाइनल्स? फरवरी मिड तक तो टानेगा क्या लोग को, लगता नहीं है। फरवरी फर्स्ट वीक ही ले लेगा मेरे हिसाब से तो। खींचेगा। लोग बाग जल्दी आजकल 12th शुरू कर रहे हैं। तेरा डेट आया है? वही देखा होगा, बोला आइडियली उतना ही आ रहा है। 15 फेब। मोटा मोटी यही 10-15 फेब से सबका शुरू होगा। अच्छा, जब बोलो का चल रहा। ठीक है, एमआर कर्व इज व्हाट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। अच्छा, आपको टेबल और एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ सब कुछ। इसके नीचे का जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, ये आप लोग खुद लिख के लाओगे, ठीक है। जैसे कि एमसी कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व, एमआर कर्व वुड बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द पॉइंट विच, मतलब शॉर्ट में लिखवा देगा आप लोग, आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिख के आओगे जो एग्जाम में लिखोगे आप लोग, ठीक है, ताकि आपका लैंग्वेज थोड़ा सा और इम्प्रूव हो। मैं पॉइंट पी को नहीं मार्क कर रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट सी को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हो गया? नो प्रॉफिट, ठीक है। उसके पहले, बिफोर दैट क्या था? बिफोर में क्या हुआ था आपका? एमसी वॉज मोर देन एमआर। एंड लिखना जरूरी है, ठीक है।
ठीक है। हाँ जी सर। फ्रॉम बिलो, या फिर एम दैट इज एम आर राइजेस आफ्टर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। परफेक्ट। बताओ कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? नहीं, एब्सोल्युटली फाइन ना, हो जाएगा। बस अभी एक काम कीजिएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, इन द केस ऑफ, नंबर टू हो जाएगा इन द केस ऑफ, इस केस में एम आर कौन सा होगा बताइए, इस केस में एम आर क्या होगा, नॉर्मल स्लोप पे। और एम सी तो भाई सेम सेम ही है। चलेगा ना, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक, एकदम दिमाग में प्रॉपरली सेट हुआ है या नहीं हुआ, ये इतना बता दो खाली मेरे को बस। हाँ, कोई इशू तो नहीं है? 3 पॉइंट इसमें भी आ जाएगा आपका। ये तीन नीचे है ना अपने को, ए और बी कर ले। आप चाहो तो उसको ई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, पॉइंट ए को, बिफोर पॉइंट ए को क्या बोलेंगे यहाँ पे, बिफोर पॉइंट ए क्या हो रहा है आपका, एम सी मोर देन एम आर। पॉइंट ए में क्या हो रहा है, ये गिवन पॉइंट व्हेन एम आर इक्वल टू व्हाट, एम सी। और पॉइंट बी क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि एम आर इक्वल टू व्हाट, एम सी, एंड एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम, डन हो जाएगा। तो इसमें सेम पॉइंट है तो इसको वापस लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, तो इसके पहले लिखा था ना आपने, एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम आर, एम सी कट कर्व कट्स दी एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, दैट इज एम सी राइजेस आफ्टर एम आर, वाला पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या ऐड करना है, खाली टेबल ऐड करना है आपको, टेबल। टेबल वाला पॉइंट जो है इसमें लिख लीजिएगा, रेफर टेबल पोर्शन फ्रॉम मेन नोट्स, ठीक है। जो मेन नोट्स आपको मैं दूंगा उसमें टेबल वाला पोर्शन रेफर कर लेना खाली, बस दैट्स अबाउट इट, ठीक है। तो उसके साथ में आपका पूरा का पूरा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अलोंग विथ राइटिंग जो है चैप्टर क्या हो गया, समाप्त, ठीक है। लेट मी सी, अगर कोई प्लेलिस्ट अब बना हुआ है तो मैं अभी भेज देता हूँ ताकि मैं भूलूं नहीं आगे जाके, मैं बहुत भूल जाता हूँ। उमर उमर का बात, प्लेलिस्ट बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा।
ठीक है, मैं बना के भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बताइए। डाउट्स? डाउट्स कोई? हो जाएगा।